अथ त्र्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्साङ्गीरसः देवता इन्द्रः छन्दः नित्रितृष्टुप् विराट्तृष्टुप् तृष्टुप् स्वरः धैवतः। मंत्र 1। तत्त इन्द्रियं परमं पराचैरधारयन्तः कवयः पुरेदम् शमेदमन्यदिव्यन्यदस्य समीपच्यते समनेव केतुः। पदार्थ। हे जगदीश्वर, जो आप व जीव की सृष्टि में यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामर्थ्य प्रबल अति उत्तम परम ऐश्वर्ययुक्त आप और जीव का यह चिन्ह, जिसको बुद्धिमान विद्वान जन ऊपर के चिन्हों से सहित प्रथम धारण करते हुए सबको सहने वाली पृथ्वी इस वर्तमान चिन्ह को धारण करती, जो प्रकाशमान सूर्य आदि लोक में वर्तमान व जो उससे भिन्न कारण में व इस संसार के बीच में है, इसको जल धारण करता व जो और विलक्षण न देखे हुए कार्य में होता, उस सब को जैसे युद्ध में सेना आज जुटे ऐसे विज्ञान देने वाले होते हुए आप व जीव प्रकाशित करता इस जगत में संबद्ध होता है। भावार्थ। है मनुष्य, जगत में जो जो रचना विशेष चतुराई के साथ अच्छी अच्छी वस्तु वर्तमान है, वह सब परमेश्वर की रचना से ही प्रसिद्ध है, यह तुम जानो। क्योंकि ऐसा विचित्र जगत विधाता के बिना कभी होने योग्य नहीं। इससे निश्चय है कि इस जगत का रचनेहारा परमेश्वर है और जीव संबंधी सृष्टि का रचने वाला जीव है। मंत्र 2। सदारयत् पृथिवीं वप्रदच्च वज्रेण हत्वा निरमस्ससर्ज अहन्नैमभिनद्रोहिणं व्यहन्यंसं मघवासचीभिः। पदार्थ। हे मनुष्यों, सूर्यलोक कामों में पृथ्वी को धारण करता, अपने तेज और बिजली आदि को फैलाता, उस अपने तेज से सब जगत को प्रकाशित करता, अपनी किरण समूह से मेघ को मार के जलों को निरंतर उत्पन्न करता, फिर मेघ को हंता, रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न हुए मेघ को विदारण करता। केवल साधारण ही विदारता हो सो नहीं, किंतु कटी जाए भुजा आदि जिसकी ऐसे रुंड मुंड मुचंड दंड वीर के समान विशेष करके मेघों को हंता है, वह सूर्यलोक ईश्वर ने रचा है, यह जानो। भावार्थ। मनुष्यों को यह देखना चाहिए कि प्रसिद्ध जो सूर्यलोक है वह मेघों के विदारण, लोकों के खींचने और प्रकाश आदि कामों से जल वर्षा, पृथ्वी को धारण और प्रकट अर्थात अंधकार से ढपे हुए जो पदार्थ हैं उनको प्रकाशित कर सब प्राणियों को व्यवहार में चलाता है, वह परमात्मा के बनाए के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। मंत्र 3। सजातु परमाशब्ददानो जः पुरो विबिन्दन्न चरद्विदासी विद्वान् वज्रेन्द्रस्य विहेतिमस्यार्यं सहो वर्धयाद्युम्नमिन्द्रा। पदार्थ। हे प्रशंसित शस्त्र समूह युक्त अच्छे अच्छे पदार्थों के देने वाले सेना आदि के स्वामी, जो उत्पन्न हुए सांसारिक पदार्थों को धारण और अच्छे कामों में प्रीति करने वाले विद्वान आप, इस दुष्ट जन की नष्ट होने हारी सी दासी प्रधान नागरिकों को दुष्ट काम करते हुए जन के लिए विनाश करते हुए विचरते हो। वह आप श्रेष्ठ सज्जनों के लिए सुख के बढ़ाने वाले वज्र को श्रेष्ठ व अति श्रेष्ठों के इस बल धन व और पराक्रम को बढ़ाया करो। भावार्थ। जो मनुष्य समस्त डाकू, चोर, लवाड़, लंपट, लड़ाई करने वालों का विनाश और श्रेष्ठों को हर्षित कर शारीरिक और आत्मिक बल का संपादन कर धन आदि पदार्थों से सुख को बढ़ाता है, वही सबको श्रद्धा करने योग्य है। मंत्र 4। तदूचुषेमानुषेमायुगानि कीर्तन्यं मघवानाम बिभ्रात् उपप्रयन्दस्यु हत्याय वज्रे यद्दसूनुश्रवसे नाम ददे। पदार्थ। जो बहुत धनों वाला वीर का पुत्र प्रशंसित अस्त्र शस्त्र बांधे हुए
सेनापति जैसे सूर्य प्रकाश युक्त है वैसे प्रकाशित होकर कहने की योग्यता के लिए व जिसके लिए डाकुओं को हनन किया जाए उस धन के लिए इन मनुष्यों में होने वाले वर्षों को तथा कीर्तनीय प्रसिद्ध और जल को धारण करता हुआ उत्तम महात्मा के समीप जाता हुआ जिस प्रसिद्ध काम को धारण करता है उस उत्तम काम को निश्चय से हम लोग भी धारण करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे सूर्य काल के अवयव अर्थात संवत्सर, महीना, दिन, घड़ी आदि और जल को धारण कर सब प्राणियों के सुख के लिए अंधकार का विनाश करके सबको सुख देता है, वैसे ही सेनापति सुखपूर्वक संवत्सर और कीर्ति को धारण करके शत्रुओं को मारने से सबके सुख के लिए धन को उत्पन्न करे। मंत्र 5। तदस्येदं पश्यता भूरिपुष्टं सदिन्द्रस्य दत्तनवीर्याय सदा विन्दत्सु विन्ददस्वांस ओषधेषु अपस्सवनानि। पदार्थ, हे मनुष्यों, जो वह सेनापति सूर्य के तुल्य भूमियों को प्राप्त होता, वह बड़े पदार्थों को प्राप्त होता, वह औषधियों अर्थात गेहूँ, उड़द, मूंग, चना आदि को प्राप्त होता, वह सूर्य जलों को जैसे वैसे कर्मों को प्राप्त होता तथा वह सूर्य किरणों को जैसे वैसे जंगलों को प्राप्त होता। इस सेना बल युक्त सेनापति के उस कर्म को व इस बहुत दृढ़ सत्य के आचरण को तुम देखो और बल होने के लिए धारण करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो श्रेष्ठ जनों के सत्य आचरण से प्राप्ति है उसी को धारण करें, उसके बिना सत्य पराक्रम और सब पदार्थों का लाभ नहीं होता। मंत्र 6। भूरि कर्मणे वृषभाय वृष्णे सत्य सुष्माय सुनवाम सोमं य आदित्या परिपन्ति वसूरो अयज्वनो विभ्रजन्नेति वेदः। पदार्थ, हम लोग जो निडर शूरवीर पुरुष आदर सत्कार कर जैसे सब प्रकार के मार्ग में चले हुए डाकू दूसरे का धन आदि सर्वस्व हर लेते हैं, वैसे चोरों के प्राण और उनके पदार्थों को छीन छान कर लेवें। वह विभाग अर्थात श्रेष्ठ और दुष्ट पुरुषों को अलग अलग करता हुआ उनमें से जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए धन को छीन लेता, उस भारी काम के करने वाले श्रेष्ठ सुख पहुँचाने वाले नित्य बली सेनापति के लिए जैसे ऐश्वर्य समूह को उत्पन्न करें वैसे तुम भी करो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो ऐसा ढीठ है कि जैसे डाकू आदि होते हैं और साहस करता हुआ चोरों के धन आदि पदार्थों को हर सज्जनों का आदर कर पुरुषार्थी बलवान उत्तम से उत्तम हो उसी को सेनापति करें। मंत्र 7। तदिन्द्र प्रेम वीर्यं च कर्तयत्स सन्तं वज्रेणावोदयो अहिम् अनुत्वा पत्नीर्षितं वयस्य विश्वे देवासो मदन्ननुत्वा। पदार्थ, हे सेना अध्यक्ष, आप सोते हुए व चिंता रहित सर्प व शत्रु को जो तीक्ष्ण शस्त्र से सचेत कराते हो सो अपने बल को प्रकट सा करते हो, उसके पीछे उत्पन्न हुआ है आनंद जिनको उन आप को आपके स्त्री जन और ज्ञानवान समस्त विद्वान जन भी आपको अनुकूलता से प्रसन्न करते हैं। इस मंत्र में उपमालंकार है। बलवान सेनापति से दुष्ट जीव तथा दुष्ट शत्रुजन मारे जाते हैं। मंत्र 8। शुष्णं पिप्रुं कुयवं वृत्रमिन्द्र यदावधिर्विपुरः संवरस्य तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ, हे सेनापति, जब सूर्य बलवान जिससे कि यवादि होते और जल आदि पदार्थों को परिपूर्ण करता, उस मेघ व अत्यंत वर्षने वाले बलवान मेघ की पूरी पूरी घटा और घुमड़ी हुई मंडलियों को हंता है, वैसे शत्रुओं की नगरियों को मारते हो। तब मित्र उत्तम गुणयुक्त अंतरिक्ष, समुद्र, पृथ्वी और सूर्यलोक हम लोगों के सत्कार करने के हेतु होते हैं। भावार्थ,
इस मंत्र में वाचक् उत्तमालंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे सूर्य के गुण हैं उनकी उपमा अर्थात अनुसार लेकर अपने गुणों से सेवक आदि को से और पृथ्वी आदि लोकों से उपकारों को लें और शत्रुओं को मारकर निरंतर सुखी हों। इस सूक्त में ईश्वर, सूर्य और सेनापति के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 103वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ चतुरुत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः कुत्स आंगीरसः देवता इन्द्रः छन्दः पंक्तिः स्वराट् पंक्तिः त्रिष्टुप् भूरिक् पंक्तिः नित्रित् त्रिष्टुप् स्वरः पंचमः धैवतः। मंत्र 1। यो निष्ठ इन्द्रनिषदेयकारि तमानिशीलस्वानो नार्वा विमुच्यावयो अवसायास्वान् दोषावस्तोर्वय्यस प्रभित्वे। पदार्थ। हे न्यायाधीश, आपके बैठने के लिए जो राज्य सिंहासन हम लोगों ने किया है उस पर आप बैठो और हिंचते हुए घोड़े के समान पहुँचने योग्य स्थान में किसी समय जाया चाहते हुए आप पक्षी व अवस्था की रक्षा आदि व्यवहार के लिए दौड़ते हुए घोड़ों को छोड़ के रात्रि व दिन में आकाश मार्ग से बहुत शीघ्र पहुँचाने वाले अग्नि आदि पदार्थों को जोड़ो अर्थात विमान आदि रथों को अग्नि जल आदि की कलाओं से युक्त करो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। न्यायाधीशों को चाहिए कि न्यायासन पर बैठ के चलते हुए प्रसिद्ध शब्दों से अर्थी प्रत्यर्थी अर्थात लड़ने और दूसरी ओर से लड़ने वालों को अच्छी प्रकार समझाकर प्रतिदिन यथोचित न्याय करके उन सब को प्रसन्न कर सुखी करें और अत्यंत परिश्रम से अवस्था की अवश्य हानि होती है, जैसे डांक आदि से अति दौड़ने से घोड़ा बहुत मरते हैं। इसको विचार कर बहुत शीघ्र जाने आने के लिए क्रिया कौशल से विमान आदि यानों को अवश्य रचें। मंत्र 2। ओत्ये नर इन्द्रमूतये गुणो चित्तान् सद्यो अध्वनो जगम्यात् देवासो मन्युं दासस्य सस्मन्नन्ते आवक्षन् सुविताय वर्णम्। पदार्थ। जो सज्जन रक्षा के लिए सभा सेना आदि के अधीश के शीघ्र सम्मुख प्राप्त होते हैं उनको भी यह सभापति श्रेष्ठ मार्गों को निरंतर पहुँचावे तथा जो विद्वान जन अपने सेवक के क्रोध को निवृत्त करें वे हम लोगों की प्रेरणा को प्राप्त हुए दास के लिए आज्ञा पालन करने को शीघ्र पहुँचावें। भावार्थ। जो प्रजा व सेना के जन सत्य के रखने को सभा आदि के आधीशों के शरण और प्राप्त हों उनकी वे यथावत रक्षा करें। जो विद्वान लोग वेद और उत्तम शिक्षाओं से मनुष्यों के क्रोध आदि दोषों को निवृत्त कर शांति आदि गुणों का सेवन करावें वे सबको सेवन करने योग्य हैं। मंत्र 3। अवत्मना भरते केतवेदा अवत्मना भरते फेनमुदन् क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योषे हते देश्यातं प्रवणे सिफाया। पदार्थ। जिसने धन जान लिया है वह राजपुरुष अपने से प्रजा के धन को अपना कर धर लेता है अर्थात अन्याय से ले लेता है और जो प्रजा पुरुष अपने से ब्याज पर ब्याज लेकर बढ़ाए हुए व और प्रकार अन्याय से बढ़ाए हुए राजधर्म को अधर्म से लेता है वे दोनों जल से पूरे भरे हुए जलाशय अर्थात नद नदियों में नहाते हैं। उससे ऊपर से शुद्ध होते भी जैसे धर्म और अधर्म से मिले जिसके व्यवहार हैं उस पुरुष की अगले पिछले विवाह की परस्पर विरोध करती स्त्रियां अति काट करती हैं नदी के प्रबल प्रवाह में गिरकर नष्ट हों वैसे नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ। जो प्रजा का विरोधी राजपुरुष व राजा का विरोधी प्रजा पुरुष हैं वे दोनों निश्चय है कि सुखोन्नति को नहीं पाते हैं और जो राजपुरुष पक्षपात से अपने प्रयोजन के लिए प्रजा पुरुषों को पीड़ा दे के धन इकट्ठा करता तथा जो प्रजा पुरुष
चोरी व कपट आदि से राजधन को नाश करता है। वे दोनों जैसे एक पुरुष की दो पत्नी परस्पर अर्थात एक दूसरे से कलह करके क्रोध से नदी के बीच गिरकर मर जाती हैं, वैसे ही शीघ्र विनाश हो जाते हैं। इससे राजपुरुष प्रजा के साथ और प्रजा पुरुष राजा के साथ विरोध छोड़ के परस्पर सहायकारी होकर सदा अपना बर्ताव रखें। मंत्र 4। युयोपनाभिरुपरस्यायु प्रपूर्वाभिस्तिरते राष्ट्रसूरः अंजसि कुलिसि वीरपत्नी पयोहिन्वाना उतभिर्भरन्ते। पदार्थ। जब निडर शत्रुओं का मारने वाला शूरवीर प्रजाजनों के साथ राज्य का यथावत न्याय कर पार होता और उस राज्य में प्रकाशित होता है, तब प्राप्त होने योग्य मेघ की बंधन चारों ओर से घुमड़ी हुई बादलों की दमन सबको मोहित करती है, अर्थात राजधर्म से प्रजा सुख के लिए जलवर्षा भी होती है। वह थोड़ी नहीं किंतु प्रसिद्ध, जो सूर्य के किरण रूपी वज्र से सब प्रकार रही हुई, अर्थात सूर्य के विकट आतप से सूखने से बची हुई बड़ी बड़ी नदी, जिनसे बड़ा वीर समुद्र ही है, वे जल को हिडोलती हुई जलों से भर जाती हैं। भावार्थ। अच्छे राज्य से सब सुख प्रजा में होता है और बिना अच्छे राज्य के दुख और दुर्भिक्ष आदि उपद्रव होते हैं। इससे वीर पुरुषों को चाहिए कि रीति से राज्य पालन करें। मंत्र 5। प्रतियत्स्यानीतादर्शितस्युरोको नाच्चा सदनं जानति गात् अदस्मानो मघवञ्चकृता दिन्मानो मगेव निश्चपि परादा। पदार्थ। सभा आदि के स्वामी ने जो न्याय रक्षा को पहुंचाई है, प्रजा पराया धन हड़ने वाले डाकू के घर के समान पॉलिसी देख पड़ती है, वह अच्छा जानती हुई घर को प्राप्त होती, अर्थात घर को लौट जाती है। हे सभादि के स्वामी, स्त्री के साथ निरंतर लगे रहने वाले तू हम लोगों को जैसे धनों को वैसे मत बिगाड़े। इसके अनंतर हम लोगों के निरंतर करने योग्य काम से ही विरुद्ध व्यवहार मत दिखावे। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अच्छा दृढ़ अच्छे प्रकार रक्षा किया हुआ घर चोरों व शीत गर्मी और वर्षा से मनुष्य और धन आदि की पदार्थों की रक्षा करता है, वैसे ही सभापति राजाओं की अच्छी पाली हुई प्रजा इनको पालती है। जैसे कामी जन अपने शरीर धर्म विद्या और अच्छे आचरण को बिगाड़ता और जैसे पाए हुए बहुत धनों को मनुष्य ईर्षा और अभिमान से अन्यायों में फंसकर बहाते हैं, वैसे उक्त राजाजन प्रजा का विनाश न करें, किंतु प्रजा के किए हुए निरंतर उपकारों को जानकर अभिमान छोड़ और प्रेम बढ़ाकर इनको सब दिन पालें और दुष्ट शत्रुजनों से डर के पलायन न करें। मंत्र 6। सत्वं न इंद्र सूर्येषु अप्सुनागास्त्वा जीवसंसे मान्तराम्बुजमारे ऋषो न श्रद्धितं ते माता इंद्रियाय। पदार्थ। हे सभा के स्वामी, जिन आपके बहुत और प्रशंसा करने योग्य धन के लिए हम लोगों का श्रद्धा भाव है, वह आप हम लोगों के भोग करने योग्य प्रजा को बीच में मत रिसाइए, मत मारिए, और सो आप सूर्य प्राण जल और निष्पाप में तथा जिसमें जीवों की प्रशंसा स्तुति हो उस व्यवहार में उपमा को अच्छे प्रकार भजिए। भावार्थ। सभापतियों को जो प्रजाजन श्रद्धा से राज्य व्यवहार की सिद्धि के लिए बहुत धन देवें, वे कभी मारने योग्य नहीं, और जो प्रजाओं में डाकू व चोर हैं, वे सदैव ताड़ना देने योग्य हैं। जो सेनापति के अधिकार को पावे, वह सूर्य के तुल्य न्याय विद्या का प्रकाश, जल के समान शांति और तृप्ति कर अन्याय और अपराध का त्याग और प्रजा के प्रशंसा करने योग्य व्यवहार का सेवन कर राज्य को प्रसन्न करें। मंत्र 7। अधामन्ये शक्ते अस्मादाय वृषाचोदस्व महते धनाय
मानो अकृते पुरोहतयो न विन्द्रजुक्षद्यो गया सुतिंदा। पदार्थ। हे अनेकों से सत्कार पाए हुए, परमेश्वरीय देने और शत्रुओं का नाश करने हारे सभापति, अति सुख वर्षाने वाले आप, बिना किए विचारे निमित्त में हम लोगों के अभिष्ट अन्न और संतान को मत छिन्न भिन्न करो और भूखानों के लिए अन्न जल आदि धरो। हम लोगों को बहुत प्रकार के धन के लिए प्रेरणा कर। इसके अनंतर इस उक्त काम के लिए तेरी यह श्रद्धा या सत्य आचरण मैं मानता हूँ। भावार्थ। न्यायाधीश आदि राजपुरुषों को चाहिए कि जिन्होंने अपराध न किया हो उन प्रजाजनों को कभी ताड़ना न करें, सब दिन इनसे राज्य का धन लेवें तथा इनको अच्छी प्रकार पाल और उन्नति दिलाकर विद्या और पुरुषार्थ के बीच प्रवृत्त कराकर आनंदित करावें। सभापति आदि के इस सत्य काम को प्रजाजनों को सदैव मानना चाहिए। मंत्र 8। मानो बधीरेन्द्रमापराधा मान प्रिय भोजनानि प्रमोषे आंडा मानो मघवन चक्र निर्विण मान पात्रा भेद सहजानुषाणी। पदार्थ। हे प्रशंसित धनयुक्त सब व्यवहार के करने को समर्थ, शत्रुओं को विनाश करने वाले सभा के स्वामी आप, हम प्रजास्थ मनुष्यों को मत मारिए, अन्याय से दंड मत दीजिए। स्वाभाविक काम और हम लोगों के जो जन्म से सिद्ध उनके वर्तमान प्यारे भोजन पदार्थों को मत चोरिए। हमारे अंडा के समान जो गर्भ में स्थित है उन प्राणियों को विदीर्ण मत कीजिए। हम लोगों के सोने चांदी के पात्रों को मत बिगाड़िए। भावार्थ। हे सेनापति, तू जैसे अन्याय से किसी को न मार के किसी भी धार्मिक सज्जन से विमुख न होकर चोरी चकारी आदि दोष रहित परमेश्वर दया का प्रकाश करता है, वैसे ही अपने राज्य के काम करने में प्रवृत्त हो। ऐसे बर्ताव के बिना राजा से प्रजा संतोष नहीं पाती है। मंत्र 9। अर्वांगे सोम कामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य विवामदाय उरुव्यजा जठरा वृषस्व पितेव न शृणुहि ऊयमानः। पदार्थ। हे सभाध्यक्ष, जिससे आपको कूटे हुए पदार्थों के रस की कामना करने वाले बतलाते हैं, इससे आप अंतरंग व्यवहार में आओ। यह जो निकाला हुआ पदार्थों का रस है उसको हर्ष के लिए पियो। जिसका बहुत और अनेक प्रकार का पूजन सत्कार है वह आप, जिससे सब व्यवहार होते हैं, उस पेट में आसेचन कर अर्थात उक्त पदार्थ को अच्छी प्रकार पियो। तथा हम लोगों से प्रार्थना को प्राप्त हुए आप, जैसे प्रेम करता हुआ पिता पुत्र को सुनता है वैसे हमारी सुनिए। भावार्थ। प्रजाजनों को चाहिए कि सभापति और राजपुत्रों को खान पान वस्त्र धन पान आदि मीठी मीठी बातों में सदा आनंदित बनाए रहें, और राजपुरुषों को भी चाहिए कि प्रजाजनों को पुत्र के समान निरंतर पालें। इस सूक्त में सभापति राजा और प्रजा के करने योग्य व्यवहार के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 104वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ पंचोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः आप्तस्त्रित आंगीरसः कुत्सो वा देवता विश्वे देवाः। छन्दः निःसृत पंक्तिः विराट पंक्तिः स्वराट पंक्तिः पंक्तिः निःसृत बृहति धुरिक बृहति महाबृहति निःसृत तृष्टु। स्वरः पंचमः मध्यमः धैवतः। मंत्र 1। चंद्रमाप्स्वन्तरः सुपर्णो धावते दिवे नवो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसे। पदार्थ। हे सूर्य प्रकाश व भूमि के तुल्य राज और प्रजा जन समूह, मुझ पदार्थ विद्या जानने वाले की उत्तेजना से जो प्राण रूपी पवनों के बीच अच्छा गमन करने व आनंद देने वाला चंद्रलोक सूर्य के प्रकाश में
अति शीघ्र घूमता है और जिनको स्वर्ण रूपी चमक दमक चिलचिलाहट है वे बिजली लपट झपट से दौड़ती हुई तुम लोगों की विचार वाली शिल्प चतुराई को नहीं पाती, अर्थात तुम उनको यथोचित काम में नहीं लाते हो। इस पूर्वोक्त विषय को तुम जानो। भावार्थ, हे राजा और प्रजा के पुरुष, जो चंद्रमा की छाया और अंतरिक्ष के जल के संयोग से शीतलता का प्रकाश है उसको जानो, तथा जो बिजली लपट झपट के दमकती है, जो आँखों से देखने योग्य है और जो बिलाई जाती है, उनका चिन्ह भी आँख से देखा नहीं जा सकता, इस सब को जानकर सुख को उत्पन्न करो। मंत्र 2। अर्थमिद्वावर्तिन आजाया युवते पतिं तुञ्जाते वृष्ण्यम्बय परिदाय रसं दुहे वित्तं मे अस्य रोदसी। पदार्थ, जैसे प्रशंसित प्रयोजन वाले जन जो प्राप्त होता है उसको ही पति का संबंध करने वाली स्त्री के समान अच्छे प्रकार संबंध करते हैं, या जो जैसे राजा प्रजा जिस श्रेष्ठों के उत्तम अन्न और स्वादिष्ट औषधियों से निकाले रस को सब ओर से दे के दुखों को दूर करते हैं, वैसे उसको मैं भी बढ़ाऊं। शेष अर्थ प्रथम मंत्र में कहे के समान जानना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे स्त्री अपनी इच्छा के अनुकूल पति को व पति अपनी इच्छा के अनुकूल स्त्री को पाकर परस्पर आनंद करते हैं, वैसे प्रयोजन सिद्ध कराने में तत्पर बिजली, पृथ्वी और सूर्य प्रकाश की विद्या के ग्रहण से पदार्थों को प्राप्त होकर सदा सुख देती है। इसकी विद्या को जानने वालों के संग के बिना यह विद्या होने को कठिन है और दुख का भी विनाश अच्छे प्रकार नहीं होता। इससे सबको चाहिए कि इस विद्या को यत्न से सेवें। मंत्र 3। मोषु देवादस्वरवपादि दिवस्वरे मा सौम्यस्य संभुवः सुने भूम कदाचन वित्तं मे अस्य रोदसी। पदार्थ, हे विद्वानों, तुम लोगों से सूर्य के प्रकाश से ऊपर वह प्राप्त होने हारा सुख कभी न उत्पन्न हुआ है। हम लोग ऐश्वर्य के योग्य सुख जिससे हो उस व्यवहार की सुंदर उन्नति में विरुद्ध भाव से चलने हारे कभी मत होवें और अर्थ प्रथम मंत्र के समान जानना चाहिए। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि संसार में धर्म और सुख से विरुद्ध काम नहीं करें और पुरुषार्थ से निरंतर सुख की उन्नति करें। मंत्र 4। यज्ञं पृच्छाम्यहं सतद्दूतो विवोचते वरितं पूर्व्यं कथं कस्तद्विवर्ति नूतनो वित्तं मे अस्य रोदसी। पदार्थ, हे विद्वान, मैं आपके प्रति जिस रक्षा आदि करने वाले उत्तम व निकृष्ट समस्त विद्या से परिपूर्ण पूर्वजों ने सिद्ध किया सत्य मार्ग व उत्तम जल स्थान कहाँ गया और कौन नवीन जन उसको धारण करता है, उसको पूछता हूँ। सो इधर उधर से बातचीत व पदार्थों को जानते हुए आप उस सब विषय को विशेष कर कहो और अर्थ सब प्रथम मंत्र के तुल्य जानना। भावार्थ, विद्या को चाहते हुए ब्रह्मचारियों को चाहिए कि विद्वानों के समीप जाकर अनेक प्रकार के प्रश्नों को करके और उनके उत्तर पाकर विद्या को बढ़ावें। और हे पढ़ाने वाले विद्वानों, तुम लोग अच्छा गमन जैसे हो वैसे आओ और हमसे इस संसार के पदार्थों की विद्या को सब प्रकार से जान औरों को पढ़ाकर सत्य और असत्य को यथार्थ भाव से समझाओ। मंत्र 5। अमीये देवस्तनत्रिष्वा रोचने दिवः तद्वरितं कदन्वितं क्व प्रत्नावाहुतिर्वृत्तं मे अस्य रोदसी। पदार्थ, हे विद्वानों, तुम प्रकाश करने वाले सूर्य के प्रकाश में 3 अर्थात नाम, स्थान और जन्म में प्रकट और अप्रकट जो दिव्य गुण वाले पृथ्वी आदि लोग अच्छी स्थिति करते हैं, इनके बीच सत्य कारण कहाँ और झूठ कार्य रूप कहाँ और उनके पुराने पदार्थ तथा उनका होम अर्थात विनाश कहाँ होता है, इन सब प्रश्नों के उत्तर कहो।
भावार्थ। प्रश्न, जब सब लोगों को आहुति अर्थात प्रलय होता है तब कार्य कारण और जीव कहाँ ठहरते हैं? इसका उत्तर, सर्वव्यापी ईश्वर और आकाश में कारण रूप से सब जगत और अच्छी गाढ़ी नींद में सोते हुए के समान जीव रहते हैं। एक एक सूर्य के प्रकाश और आकर्षण के विषय में जितने जितने लोग हैं उतने